अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं और आपका वीकेंड अच्छे से गुजरा होगा। मैंने पूरे वीक के लिए बच्चों के लंच बॉक्स का इंतज़ाम कर लिया है ताकि मेरा पूरा जो हफ़्ता है वो बहुत ही अच्छे से गुजरे। और इसके अलावा आपको पता ही होगा कि कुछ गेस्ट आए हुए हैं हमारे यूएस से, मेरे भाई भाभी आए हुए हैं, जेठ चिटानी बेसिकली ब्रदर इन लॉ और उनकी बेगम और उनकी बेटी। उनके साथ हमने क्या किया ओवर द वीकेंड, पिछले 4-5 दिन हम क्या करते रहे वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना के उनको फ्रीज़ करूँगी। जितने फ़्राइज़ बनाने में आसान है उतने सुबह ब्रेकफास्ट में और लंच के लिए प्रिपेयर करना उतने ही मुश्किल लगते हैं। उनको उनको छीलना, फिर उनकी कटिंग करना और फिर उनको फ्राई करना सुबह सुबह के टाइम पे ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसमें सुबह सुबह आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करी थी, एक हफ़्ते के लिए जो है फ़्राइज़ बना के उनको फ्रीज़ करने लगी थी। लंच के लिए जो बच्चों का फ़र्स्ट ऑप्शन होता है वो यही होता है कि मम्मा फ़्राइज़ बना दें, सुबह फ़्राइज़ बना दें। इससे यहाँ पे मैं जो हूँ पैकेट्स प्रिपेयर करके फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 किलो आलू ले लिए हैं और उनको मैंने इस वक्त यहाँ पे ज़्यादा लिए हैं। 1 वीक के लिए मैंने फ्रीज़ करने हैं और बाकी के मैंने शाम में बच्चों के लिए एज अ स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स बनाने हैं, क्योंकि बच्चे आजकल वेकेशंस पे घर हैं, फॉल ब्रेक चल रही है उनकी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 किलो आलू ले लिए और उनको अच्छी तरह वॉश करके, पील करके इस तरह से फ़्राइज़ की फॉर्म में काट लिए हैं। तो आपने करना ये है कि पहले जो है नॉर्मल आपने जो है रूम टेम्परेचर पे पानी लेना है, उसमें जो है नमक डालना है और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब विनेगर डाल के इन फ्राइज़ को तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने उसमें डिप करके रख देना है। उसके बाद आपने जो है पानी को बॉयल करना है। जिस पानी में आपने जो है फ्राइज़ जो है डिप करके रखे थे, आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है, उसको फिर यूज़ नहीं करना। अलग से सेपरेट पानी लेके आपने उसको अच्छा खौलता हुआ गरम बॉयल करना है और फिर उसमें ये फ़्राइज़ डाल देने हैं। तकरीबन 4 मिनट्स के लिए आपने टाइमर लगा लेना है या काउंट कर लेना है टाइम देख के। 4 मिनट्स से ज़्यादा आपने इनको बॉयल नहीं करने, अदरवाइज़ बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएंगे। बॉयल करने के बाद आपने इनका सारा पानी आपने ड्रेन कर देना है। उसके बाद आपने कोई किचन टॉवल लेना है या फिर आप किसी टोकरी में इसको बिल्कुल आपने ड्राई होने के लिए रख देना है। अगर पंखे के नीचे रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जो है किचन टॉवल पे या फिर टोकरी में इसको बिल्कुल ड्राई होने तक कि आपके फ्राइज़ पे बिल्कुल भी कोई ह्यूमिडिटी ना रहे, कोई पानी ना रहे, आपने इसको छोड़ देना है। तकरीबन इसमें 1 से 2 घंटा लगता है जब बिल्कुल जो है फ्राइज़ का पानी ड्राई हो जाता है। जितनी देर में फ्राइज़ का पानी तैयार हो रहा है, यहाँ पे मैं बच्चों के सैंडविच का मिक्सचर प्रिपेयर कर रही हूँ, जो कि 2 से 3 दिन आराम से आप फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप एक ही चीज़ बच्चों को लंच में डेली तो नहीं देंगे ना, ऑल्टरनेट करके देते हैं, डेली चेंज कर करके देते हैं लंच। तो यहाँ पे मैंने मायोनीज़ ले ली है, चिकन मैंने बॉयल करके बिल्कुल उसको जो है रेशेदार मैश कर लिया है। उसको मैश करने के बाद में यहाँ पे मायोनीज़ ली है सिंपल, इसमें ब्लैक पेपर डालूँगी, थोड़ी सी कैस्टर शुगर, पिसी भी जो चीनी होती है वो डालूँगी। उसके बाद जो है इसमें हल्का सा सॉल्ट डालूँगी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ब्लैक पेपर और सॉल्ट आप जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह इनको मिक्स करूँगी और बॉइल्ड चिकन इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे मेरा ये चिकन स्प्रेड भी तैयार हो जाएगा बच्चों को लंच में देने के लिए। ये रेसिपीज़ आप फ्राइज़ बना के 1 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। ये मिक्सचर बना के चिकन स्प्रेड का आप जो है फ्रिज में रख सकते हैं फॉर 1 वीक। आराम से ये चलता है फ्रिज में, इसको कुछ भी नहीं होता। मायोनीज़ ऑलरेडी जो पैकेट में आती है वो आप देखा होगा कि आप मंथ्स उसको ओपन करने के बाद यूज़ कर सकते हैं अनटिल उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आती। और चिकन इसमें ऐड करके आप इसका चिकन स्प्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो फ्राइज़ हैं अब बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और इसमें मैं अब डालूँगी कॉर्नफ्लोर। आपने 2 से 2 टू 3 टेबलस्पून आपने इसमें कॉर्नफ्लोर का डालना है, साथ में नमक डालना है। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल है और आपके बच्चों को चिकन पाउडर का फ्लेवर पसंद है तो वो आपने डाल के इस पर अच्छी तरह से कोट कर लेना है। आपने देखा होगा जो मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज़ होते हैं और जो है रेडीमेड फ्राइज़ आपको मिलते हैं, जस्ट रेडी टू कुक फ्राइज़, उन पे ये कोटिंग हुई हुई होती है। बहुत ही यमी किस्म के फ्राइज़ बनते हैं। तो बस आप इनको जो है अच्छी तरह कोट कर लेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको डेली कितने चाहिए उतने आप पैकेट्स जो है ज़िप लॉक बैग्स ले लें, उनके पैकेट्स बना के आप उसमें ये फ्रीज़ कर दें फ्रीज़र में अप टिल 1 वीक। आप ज़्यादा भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि एक ही हफ़्ते के लिए जो भी बच्चों का मील प्रेप करूँ स्कूल्स के लिए वो 1 हफ़्ते के लिए, और नेक्स्ट वीक में डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो हैं उनको दूँ लंच में।
जिस मॉर्निंग में आपने बच्चों को लंच में फ़्राइज़ देने हैं, आपने करना ये है कि आपने फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रात को रख देने हैं, क्योंकि इसमें आइस अगर जम जाए तो वो फिर आपको फ्राई करने में मुश्किल होगी। आप उस रात जो है निकाल के फ्रिज में रख दें और सुबह बच्चों को फ्राई क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएंगे और बच्चों को फ्राई करके देने में आसानी हो जाएगी। वैसे तो इसमें आइस नहीं जमती ज़िप-लॉक बैग्स में, क्योंकि प्रॉपर्ली सील होंगे तो आइस का चांस नहीं होता, बट स्टिल आपको जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो बच्चों को फ्राई करके देना मॉर्निंग में आसान हो जाएंगे। और कुछ जो है मैंने प्लेट में ही डाल के फ्रीज़ कर दिए थे, क्योंकि मैंने शाम में बच्चों को ये फ्राइज़ बना के दिए थे एज़ इमान वॉज हेयर। सो बच्चों के लिए ये मैंने इवनिंग टी टाइम स्नैक्स बनाए थे। Say hello. Hello. We are eating French fries outside. Okay. Let's eat. It's the main. It's raining cats and dog और मुझे भाग के जाना पड़ा है गाड़ी की तरफ। Let's go and set it up. तो ये उस इवनिंग के बाद के ये रात के क्लिप्स हैं, क्योंकि वी हैव सम गेस्ट, तो उनको हम लेके गए थे रात में मुनाल, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेदर हो गया था। आउट ऑफ सडन पिंडी इस्लामाबाद का वेदर ऐसा ही है, पता ही नहीं चलता कब जो है बादल आ जाए और बादल बरसना शुरू हो जाए और बहुत ही मज़े का वेदर हो जाता है पिंडी इस्लामाबाद में। तो इस वक्त अच्छी जो है शाम की रातें जो हैं ठंडी हो गई हैं, और नेक्स्ट 2-3 डेज़ में वेदर फोरकास्ट में यहाँ पे हिल स्टॉर्म और जो है ठंड और बढ़ने के चांसेस हैं। सो लेट्स सी होता है कि नहीं होता। खैर बहरहाल ये हम यहाँ पे गए हुए थे मुनाल और अपने गेस्ट को खिला रहे थे मुनाल का ज़बरदस्त किस्म का यमी स्क्रमी किस्म का खाना। तो इस फ्रेम में आप देख रहे हैं ताया, देन अरजान एंड देन हिज बाबा। तो यहाँ पे अपनी गपशप कर रहे थे, कुछ आई डोंट नो क्या डिस्कशन चल रही थी, बट मैंने उसको म्यूट कर दिया है। तो देवर सेइंग के म्यूट करो इसको, मत रिकॉर्ड करो, हर जगह जो है मोबाइल लेके वीलॉगिंग स्टार्ट कर देती है। तो मैंने कहा चलें खैर है, आपको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन मैं इसको लेटर ऑन म्यूट कर दूँगी। सो ये गपशप कर रहे हैं अपनी। खाना हम खा चुके थे, बारिश बहुत शदीद हो रही थी, ठंड भी थी। अनाया और ईमान तो बीच में ब्लैंकेट्स लेके बैठ गई थी, और बस ये हमने बहुत ही मज़े का डिनर एंजॉय किया इधर। और खाने में हमने ऑर्डर किया था गोला कबाब ऑर्डर किया था। इनका जो सूप है मशरूम सूप वो बहुत मज़े का था। उसके अलावा रशियन सैलड थी, उसके अलावा मेन कोर्स में बिरयानी थी आई थिंक, और मैं भूल भी गई हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने पिछले पूरे हफ्ते व्लॉगिंग नहीं की, कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो चीज़ें ये सारी जो है लास्ट में सर्दियों में बहुत ठंड होती है। नहीं, नवंबर दिसंबर में होती है ठंड। लाहौर में ठंड नहीं होती, इतनी ठंड नहीं होती, आप फील नहीं करते। इस्लामाबाद में ठंड सही है, ये मौसम सही रहता है। अभी इस मौसम में वहाँ दिन का Why is everyone going upstairs? कोई स्पॉन्सरशिप नहीं। प्लेट दे दो ये प्लेट। Did I say you stop? बेटे स्टार्ट करो। उधर टर्की का वो जो एक फोर्ट है ना, उधर इसका बोल रहे हैं क्या, उसकी दीवारें सोने से बनी हुई है। किससे? सोने से। Did I say you stop? Yeah, I stop now. पानी दे दो। You stop. खाना ठंडा हो जाएगा। बेबी ना बनो, तेरी बेबी नहीं हो। कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ कि तो क्वांटम कंप्यूटर्स आ गए तो बाइनरी नंबर क्यों पढ़ा रहे हैं हमें उसमें नहीं आया। तो इस वक्त हम कायद आज़म यूनिवर्सिटी आए हुए हैं। मेरे ताया जो हैं उनकी यूनिवर्सिटी है ये, और वो पाकिस्तान आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो यूनिवर्सिटी विज़िट करा दो, मेरी दिल कर रहा है उधर जाने का।
तो उनकी ख्वाहिश को पूरी करते हुए हम इधर आ गए हैं और बस ऐसे ही घूम रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आपको भी थोड़ा करा देते हैं विज़िट। ये हमारे गाइड बने हुए हैं, टूर गाइड। ये फिज़िक्स डिपार्टमेंट है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये दोनों भी अपना मगन है। अच्छा, ये जो है ना फील्ड मार्शल, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान ने बनाई थी 1967, 21 जून 12 रबीउल अव्वल, यानी कि अभी इसकी इस्लामिक डेट के हिसाब से अभी इसकी कुछ टाइम पहले ही एनिवर्सरी थी, पता नहीं कौन सी लेकिन एनिवर्सरी थी। तो पहले मैंने आपको ये दिखाया था, मैं एक्सप्लेन करना भूल गया था, तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। चलिए आगे चलते हैं आप। इधर से मैंने टेक ओवर कर लिया है कैमरे को और हम घूम रहे हैं इस वक्त कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, जो कि मेरे जेठ साहब ब्रदर इन लॉ यहाँ से पढ़ रहा है, तो उनका दिल था कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी को विज़िट करूँ। और इट सीम्स लाइक दिस, बादल आ रहे हैं, बारिश हो सकती है। यूनिवर्सिटी विज़िट करने के बाद कुछ शॉपिंग, ऑब्वियसली जब पाकिस्तान से बाहर से आए हुए हैं, कपड़ों की शॉपिंग और ट्रेडिशनल क्लॉथ्स की शॉपिंग, कमीज शलवार की और इस तरह की शॉपिंग तो बनती ही है। सो भाभी और भाई ने शॉपिंग करनी थी, तो मैं उनको हम लोग उनके साथ मॉल सेंटोरस तो बंद है ऑब्वियसली। आई थिंक ये आउटफिटर की है, एथनिक की शॉप है या कौन सी, आई डोंट रिमेंबर। बस हमने शॉपिंग की खूब सारी और उसके बाद हम घर आ गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीलॉग। यहाँ पे मैं करती हूँ आज का वीलॉग एंड इंशाल्लाह यहाँ से ऑनवर्ड आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना खूब सारा ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव वंस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़।